स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजवीर ऑफिस के लिए निकल चुके थे। आज घर में सिर्फ मैं और बेटी सोनू थे। सोनू की आज कॉलेज की छुट्टी थी। मैं फैला हुआ घर समेट रही थी। एफएम पर गाना बज रहा था, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। गाना सुनते ही सोनू बोल पड़ी, मम्मा ये पहले ज़माने के सॉन्ग्स भी कैसे होते थे ना, ऐसा भी कहीं होता है? किसी को कोई पहली नज़र में कैसे अच्छा लग सकता है और कोई किसी को अपना दिल कैसे दे सकता है। मैं सोनू की बातें सुन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल सोनू ने सवाल किया, मम्मा आपने पापा को पहली बार कब देखा था? आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? मेरे जवाब न देने पर सोनू ज़िद करने लगी। सोनू बताओ ना मम्मी, क्यों नहीं हो सकता पहली नज़र में प्यार? क्यों नहीं दे सकता कोई पहली नज़र में किसी को दिल? मैंने उल्टे सोनू से ही सवाल किया तो वह मुझे हैरानी से देखने लगी। उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे पापा से पहली नज़र में ही प्यार हुआ था। पता है कैसे? सोनू के चेहरे की उत्सुकता बता रही थी कि वह अभी सब कुछ जान लेना चाहती है। मैं उसके सवालों के जवाब देने उसके पास बैठ गई। आओ बताती हूँ तुम्हें अपनी पहली नज़र के प्यार वाली कहानी। सोनू एकटक मुझे देख रही थी। मैंने उससे कहा, मुझे आज भी याद है 26 जनवरी का दिन। मैं छत पर बैठी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। दादाजी छत पर आए और मुझे एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, ज़रा देख कर बता कैसा लग रहा है लड़का। मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर जब फ़ोटो देखी तो पता नहीं क्यों पहली बार में ही दिल को भा गई थी तुम्हारे पापा की फ़ोटो। जैसे पहली नज़र का प्यार। अरे वाह, पहली नज़र का प्यार मम्मा, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। सोनू ने माँ की चुटकी ली। सोनू की हरकत पर रोहिणी शर्मा गई, लेकिन बेटी की ज़िद की पूरी कहानी सुनाने की रोहिणी ने आगे कहानी शुरू की। हमारे टाइम में लव मैरिज नहीं होती थी। हमारे परिवार में तो लव मैरिज की बात भी कोई सोच नहीं सकते थे। मैंने पहली बार आपके पापा को सिर्फ फ़ोटो में ही देखी थी। तस्वीर देखते ही दिल से एक आवाज़ आई कि मैं इनसे ही शादी करूँगी। तस्वीर देखते ही वो अपने से लगे अपनी पहली नज़र के प्यार के अनुभव बताते हुए रोहिणी के चेहरे पर लाली छा गई। सोनू ने माँ से आगे की कहानी बताने को इशारा किया। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? रोहिणी ने सोनू की उत्सुकता बढ़ा दी। हाँ मम्मा प्लीज़ बताओ ना। हमारा रिश्ता पक्का होने से पहले मैंने सिर्फ तुम्हारे पापा की ही पहली फ़ोटो देखी थी। उससे पहले मैंने किसी और लड़के की फ़ोटो नहीं देखी थी, ना ही मेरे परिवार की तरफ से किसी तरह का देखना दिखाना हुआ था। जबकि तुम्हारे पापा ने मुझसे पहले कई लड़कियाँ देखी थी, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आई। मम्मी की बात सुनकर सोनू हंस दी। उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, पापा ने तो खूब फ़ोटोज़ देखे होंगे लड़कियों की। सोनू की बात सुनकर रोहिणी को भी हंसी आ गई। उसे भी बेटी को अपनी प्रेम कहानी बताने में बड़ा मज़ा आने लगा। पता है दादू ने आपके पापा से कहा था, अब तो अकेला ही लड़की देखने जाना और जिसे तू पसंद करेगा उसी से हम तेरी शादी कर देंगे। तेरे पापा अपने एक दोस्त के साथ अकेले ही मुझे देखने आए थे। मैं भी उन्हें पहली नज़र में पसंद आ गई थी। इस तरह हमारा रिश्ता पक्का हुआ। मतलब आपको पसंद करने में दादू दादी का कोई रोल नहीं था? वाह मम्मा, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। आज सोनू पूरे मूड में थी। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने माँ से कहा, और बताओ ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। आपकी शादी से पहले पापा के साथ डेट गई थी क्या? ना बाबा, उस ज़माने में डेट शेट थोड़ी होती थी। छोटा शहर जहाँ हर कोई एक दूसरे की जन्म कुंडली तक परिचित होता था। कोई बात किसी से छुपती नहीं थी। कभी हिम्मत ही नहीं हुई इस बारे में कुछ सोचने की। डेट पर जाना तो दूर की बात थी सोनू। रोहिणी को अपने पुराने दिन याद आने लगे। बेटी को अपना अतीत बताते हुए वह खुद भी जैसे अतीत में जा पहुंची। हाँ, शादी से पहले मन में अक्सर ये ख्वाहिश रहती कि काश कभी कहीं घर से बाहर तुम्हारे पापा मुझे अनजाने में मिल जाएं। एक बार मैं अपने कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारे पापा के घर की तरफ रहने वाले एक प्रोफेसर से मिलने गई। घर से सज सवर कर मैं मन ही मन ये सोचती रही कि शायद तुम्हारे पापा किसी तरह रास्ते में टकरा जाएं तो क्या पापा उस दिन आपको मिले मम्मा? नहीं बेटा, लेकिन उस दिन पूरे समय मेरी आंखें वो तुम्हारे पापा को ही ढूंढ रही थी। अब सोचती हूँ तो लगता है सही में मैं कैसी पागल थी। शादी से पहले एक दूसरे की झलक भर देख लेने की चाहत, अकेले में मिलने की बात सोचते ही धड़कनों का तेज़ हो जाना। उस ज़माने का प्यार ही था, अलग था। उस ज़माने में अब की तरह ही थोड़ी होता था कि शादी से पहले सालों तक एक दूसरे से मिलना जुलना, साथ घूमना फिरना, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना। हाँ, शादी से पहले एक दो बार मेरी और तुम्हारे पापा की फ़ोन पर ज़रूर बात हुई थी, लेकिन उस ज़माने में फ़ोन कॉल्स भी अपना एक अलग ही मज़ा और चार्म होता था। मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। घर में सिर्फ एक लैंडलाइन फ़ोन होता था। जब भी फ़ोन की घंटी बजती मैं इंतज़ार करती कि काश तुम्हारे पापा का फ़ोन हो, लेकिन हर बार मेरी चाहत अधूरी रह जाती। मम्मा वैसे फ़ोन पर आप क्या बात करते थे? सोनू ने माँ को छेड़ते हुए पूछा। आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है बदमाश, ज़रा बताओ। कहते हुए रोहिणी ने सोनू के गालों पर एक प्यार सी चपत लगाई।
सोनू के सवालों के बहाने आज रोहिणी एक बार फिर 26 साल पीछे पहुंच गई थी। शादी से पहले की सारी बातें उसे मन ही मन गुदगुदा रही थीं। अरे क्या ही बात होती होगी, तू सोच ज़रा। बस हूँ हाँ, कैसे हो, आज लंच क्या खाया, मम्मी डैडी कैसे हैं, यही सब और क्या। वैसे भी जब एक दो बार फ़ोन पर हमारी बात हुई उस समय घर के सब लोग आसपास ही थे। रोहिणी सोचने लगी, वो भी क्या दिन थे। फ़ोन कॉल, फॉर्मल बातचीत भी अपना ही एक मज़ा था, अलग प्यार था। वे सोनू को और किस्से बताने लगी। पता है बेटा, जब दो लोग शादी के बंधन में बनने से पहले एक दूसरे से अनजान होते हैं तो उनके बीच में एक अलग ही आकर्षक होता है। एक दूसरे की पसंद आदतों के बारे में जानने की चाह। शादी के बाद एक दूसरे के होने वाले ये अलग ही अनुभव होता है। सही अम्मा, आज तो मज़ा आ गया आपके ज़माने की लव स्टोरी के बारे में जानकर। सिर्फ पापा की फ़ोटो देखकर आपका पहली नज़र वाला प्यार फिल्मी लव स्टोरी से कम थोड़ी है। माँ के प्यार की कहानी सुनकर सोनू बहुत हुई और रोहिणी के गले लग गई। रोहिणी को अपने ज़माने के इश्क पर एक बार फिर से प्यार आ गया। वह सोचने लगी, आज शाम रजवीर आएंगे, बैठकर उनके साथ फिर से यादों को ताज़ा करूँगी। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक